अब मैं आज पहुंच चुकी हूँ चांदनी चौक मार्केट। और गाइस ये देख सकते हैं शॉर्ट्स और साड़ीज़ भी काफ़ी अच्छी मिल रही थी। एंड इनकी जो कॉस्ट है अच्छी साड़ियों की 400 रुपये से है। ये स्टैचू जो कि मुझे दिखा, और मैं जा रही हूँ ट्रेन में सोते हुए। मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था, मैं क्या बताऊँ। इंतज़ार करते करते मतलब मैं दोपहर से घर से निकली हुई थी जाने के लिए, बट क्या बताऊँ। और बादल कितने ज़्यादा प्यारे हो रहे हैं, दिल कर रहा है कि राम राम जी। तो आज मैं जा रही हूँ घर, क्योंकि मेरी कल है कोर्ट की डेट। तो मैंने सोचा आज ही निकल जाती हूँ। तो अभी दोपहर के 11-12 बज रहे हैं, बट 11-12 बजे ही आपको पता है कितनी ज़्यादा धूप हो जाती है। तो मैंने सोचा कि मैं टाइम से मतलब पहले ही निकल जाती हूँ। तो मैं निकल गई हूँ और मैं मेट्रो पे बैठ के कर रही हूँ मेट्रो का वेट, क्योंकि दोपहर में ना कम भीड़ रहती है, तो बहुत मतलब लेट मेट्रो आती है। मैंने अपनी बिंदी मतलब पहले इवेंट सही थी मैंने और बिगाड़ ली। फाइनली मेट्रो आ गई है, मैं पहुंच चुकी हूं। और ये है राजीव चौक मेट्रो स्टेशन। यहाँ पर की सबसे ज़्यादा भीड़ नज़र आती है, बट आप देख सकते हैं दोपहर में उतनी नहीं है। अदरवाइज़ यहाँ पे पैर रखने की भी क्या बताऊँ, बहुत भीड़ रहती है। और ये है ओमैक्स मॉल। मतलब मुझे यार, मैं इतने टाइम बाद आई हूँ ना, कितना प्यारा हो गया यार चांदनी चौक। आप लोग भी देख सकते हैं, ये जस्ट आप मेट्रो से बाहर निकलोगे ना वहीं पर है। और जब इसके सीधे आगे की तरफ जाओगे तो गुरुद्वारा की तरफ आप निकल जाओगे नई सड़क के लिए। और जैसे ही मैंने एंटर किया तो यहाँ मुझे छोटे बेबीज़ के कपड़े दिखाई दिए, जो कि मुझे बहुत ही प्यारे लग रहे थे। और यार बहुत ही कम कॉस्ट में थे। मतलब जैसे मैंने सरोजनी में भी बेबीज़ की शॉपिंग की है, वहाँ पर काफ़ी कॉस्टली थे, लेकिन यहाँ पर जो छोटे बेबी की 250 350 ऐसे ड्रेसेस स्टार्ट हो जाते हैं। बहुत ही प्यारे प्यारे शॉर्ट्स मिल रहे थे 350 के। और गाइस फिर मैं आगे निकल ली नई सड़क के लिए। ये जो तिराहा है, यहाँ से सीधे नई सड़क के लिए अंदर चले जाते हैं, क्योंकि मुझे चाहिए थे, मतलब मैं कंफ्यूज थी, मुझे साड़ी खरीदनी थी और एकदम सिंपल प्लेन में, क्योंकि आप सबको पता है मेरे पास कपड़े ही नहीं है यार, साड़ियाँ इस पे। मैं क्या करती, भाभी का पहन लिया या अपनी दोस्तों के पहन लिए, तो मैं वही सब काम चलाती रहती हूँ वीडियोज़ के लिए। बट मैं सोची थी कि 1-2 साड़ी मैं अपने लिए लेती हूँ, पर मुझे यार कुछ समझ ही नहीं आई। लेने गई थी अपने लिए साड़ी और मैं पहुँच गई सीधा, आपको पता ही है, अरुण वाले पे। और उसके अरुण वाले के बराबर में ही ये साड़ी वाले अंकल थे, जिनके पास मुझे प्लेन साड़ियाँ दिखाई दी। आप लोग देख सकते हैं ये जो प्लेन सिंपल साड़ियाँ हैं, मुझे अच्छी लगी। मैंने सोचा मैं कुछ लेती हूँ अपने लिए साड़ी। पर यार इनका कपड़ा इतना ज़्यादा हल्का था ना। मेरे पास एक थी, मेरी ससुराल में रह गई मेरी साड़ी। वो मेरी मम्मी ने, जब मेरे भाई की शादी हुई थी ना, तब मैंने अपनी पसंद से उनसे मांगी थी। तो इसी टाइप के कपड़े में मेरे पास वो, लेकिन प्रिंटेड में थी। कुछ ऐसा ही कपड़ा था। तो फिर मैंने कहा मैं नहीं ले रही हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी, मतलब अब नहीं है मेरे पास वो साड़ी, पर हाँ मेरे पास थी तो है ही ना। फिर उसके बाद मैं आगे निकल गई। मतलब ये मैं अरुण वाले से उतर रही थी, क्योंकि वहाँ पे ना वीडियो बनाना अलाउ नहीं होता है, बट फिर भी बना सकते हो, पर मैंने नहीं बनाई थी। और ये मैंने शॉपिंग कर ली खूब सारी, मतलब मैंने मम्मी के लिए, अपने लिए तो मैंने लिया ही नहीं। और यहाँ पे आप स्टैचू देख सकते हो, ये अपने, इसका यूट्यूब चैनल था। और ये अपने देखो यूट्यूबर्स को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, पूरी मतलब धूप में ये बंदा आके स्टैचू बना हुआ खड़ा है। आप लोग सोच सकते हो कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है यूट्यूब के लिए। यहाँ एक्चुअली मेरी ईयरबड्स चोरी हो गए, मुझे नहीं मिल रहे, तो मैंने सोचा कि मैं लोकल ख़रीद लेती हूँ, खाली काम चलाने के लिए। बाद में मैं देखूँगी, क्योंकि यार खो जाए तो गम नहीं, वो वाला काम है। तो चांदनी चौक में फिर मेरी जो ट्रेन थी वो और मेरे से मिस हो गई, क्योंकि मुझे मार्केट में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। मैंने सोचा जब आई हूँ शॉपिंग करने तो आराम से ही करती हूँ। इवन मैंने अपने लिए कुछ ख़रीदा ही नहीं, मैंने सबके लिए ख़रीदा, दोनों छोटे बेबीज़ के लिए, अपने भाई के बेबीज़ के लिए, मम्मी के लिए। भाभी से पूछा था, उसको पसंद ही नहीं आया जो मैंने उसको चाहिए था। बट मैं फिर निकल गई। और यहाँ पे सब सोते हुए जा रहे हैं, पूरी ट्रेन ना मज़े से खाली थी, तो सब सोते तो जा रहे हैं, लेकिन यार मुझे सोना नहीं, मुझे टाइम पे घर पहुँचना था। और मुझे इतनी गुस्सा आ रही थी ना, हर स्टॉप पे ये लोकल ट्रेन में मैं गलती से बैठ गई ना आज। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि यार मैं क्यों ही बैठी हूँ यहाँ पे। मतलब यार दोपहर का घर से निकलने के बाद में, और मैं यहाँ पे यार रात के ये 12 बज रहे हैं, और 12 बजे भी मैं इस ट्रेन में हूँ। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि क्या बताऊँ। हर स्टॉप पे रुक रही थी, और फिर क्या हो रहा था कि फिर आधे घंटे तक रुक रही थी, ट्रेनों को पास करा रही थी। सोचो कि कितना ज़्यादा इसने, मतलब मैं बैठी थी इस ट्रेन में, मैं इसीलिए बैठ गई कि एक्सप्रेस अभी 1 घंटे लेट है, तो मैं 1 घंटे पहले इससे चल देती हूँ। मतलब काश कि मैं सोच रही हूँ मैंने एक्सप्रेस का ही वेट किया होता, सुपरफास्ट का, और मैं सुपरफास्ट से ही आई होती। अभी मैं मतलब फिर रात में आ गई थी। फिर घर वालों के सब बच्चे, मतलब मेरे भाई के बच्चे ना इंतज़ार करते करते सो ही गए मेरा। वो इंतज़ार कर रहे थे कि बुआ आ रही है, बुआ आ रही है। बट क्या कर रही हूँ, बुआ इतनी लेट हो गई और इतनी धूप में मैं जा रही हूँ। आज है मेरे कोर्ट की तारीख, डेट करने के लिए कोर्ट की।
तो फाइनली कोर्ट से भी मैं आ गई और अब वापस मैं जा रही हूँ रिटर्न, क्योंकि यार मेरी ना ऑलमोस्ट 2 दिन का जिम छूट गया, क्योंकि मैं कल आ गई थी जल्दी और उसके बाद में आज मुझे रिटर्न जाना पड़ रहा है। और गाइस मुझे पता है कि ये व्लॉग्स बहुत ज़्यादा लेट हो जाते हैं, क्योंकि यार मैं इतना ज़्यादा बिज़ी रहती हूँ ना अपनी पढ़ाई, जिम, डेट्स, मतलब इन सब में इतना ज़्यादा बिज़ी हूँ ना कि मुझे व्लॉग शूट करने का भी टाइम नहीं मिलता। इवन क्या बताऊँ मैं, मेरे को एडिटिंग का भी टाइम नहीं मिलता, इसीलिए मेरे व्लॉग लेट हो जाते हैं। तो कभी कभी अपनी ज़िंदगी पे ना गुस्सा आता है ना, मैं सोचती हूँ कि यार क्या ही भगवान तूने मेरी इतनी भागदौड़ भरी ज़िंदगी दी है। तो जब मैं इन लोगों को देखती हूँ ना, जो प्लेटफॉर्म पे, जिनका घर भी नहीं होता है, जो प्लेटफॉर्म पर ही सोते हैं, प्लेटफॉर्म पर ही उनको भीख मांगते हैं, तो मैं सोचती हूँ चलो, मतलब फिर सब्र आ जाता है कि नहीं भगवान तूने मतलब चलो ठीक दी है, कोई बात नहीं है, स्ट्रगल भरी है, मेहनत कर रही हूँ, पर चलो कोई बात नहीं, एक दिन तो होगा कि सब्र आने लगता है। तो इसीलिए अगर आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो परेशान मत हो, ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स तो आती जाती रहती हैं, बस हिम्मत से सामना करो। और मैं बैठ के कर रही हूँ अपनी ट्रेन का वेट। बाय।